finishes off in style. कुछ लोग होते हैं जो बनना कुछ और चाहते हैं लेकिन बन कुछ और जाते हैं, लेकिन शुभमन गिल के साथ ऐसा नहीं था। शुभमन गिल हमेशा से एक खिलाड़ी बनना चाहते थे और वो भी क्रिकेटर। ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि खुद शुभमन गिल के पापा बताते हैं। आज हम जिस शुभमन गिल को देख रहे हैं, जो मैदान के चारों ओर हर फॉर्मेट में गेंदबाजों की धुनाई करते हैं, वह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब उसके पापा सब कुछ छोड़कर शुभमन को यह खेल यानी कि क्रिकेट खिलाना चाहते थे, लेकिन वह कतई आसान नहीं था। ये कितना मुश्किल था और शुभमन गिल के यहाँ तक पहुँचने की कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फजिल्का जिले में हुआ था। वह एक किसान परिवार से आते हैं और उनके पापा और दादा एक किसान हैं। उनके पापा लखविंदर सिंह अपने समय में एक खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उनका सपना एक सपना ही रह गया। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक खिलाड़ी नहीं बना तो क्या हुआ, मेरा बेटा खिलाड़ी बनेगा और वह सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेलेगा। अपने बेटे को एक क्रिकेट खिलाड़ी बनाने के लिए शुभमन के पापा उसे अपने खेतों में लेकर जाते और उसे बैटिंग की प्रैक्टिस करवाते। अपने खेत में प्रैक्टिस करवाते समय उनके पिता एक अलग तरकीब अपनाते थे। वह गेंदबाजों के सामने शुभमन को आउट करने के लिए शर्त रखते थे। शर्त यह था कि जो शुभमन को आउट करेगा उसे वह 100 रुपये देंगे। धीरे धीरे जब शुभमन के पापा को यह लग गया कि वह एक खिलाड़ी बन सकता है और क्रिकेट खेल सकता है, तो वह अपने पूरे परिवार के साथ मोहाली शिफ्ट हो गए और मोहाली स्टेडियम के पास ही वह एक किराए के घर में रहने लगे। यहाँ पर शुभमन गिल की ट्रेनिंग अच्छी होने लगी और वह लगातार अपने खेल को निखारने लगे। ऐसे में उनका सिलेक्शन पंजाब के अंडर 16 टीम में हो गया। यहाँ पर वह नाबाद दोहरा शतक लगाकर पहली बार सुर्खियों में आए। फिर साल 2014 में वह पंजाब के इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 कंपटीशन में 351 रन की पारी खेले और अपने साथी बल्लेबाज निर्मल सिंह के साथ मिलकर 587 रनों की ओपनिंग साझेदारी किए। ये एक ऐसा परफॉर्मेंस था जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसके बाद साल 2017 में वह पंजाब के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू किए। इसके बाद उसी साल वह पंजाब के लिए ही रणजी में भी डेब्यू कर लिए। साल 2018 के शुरुआती महीनों में अंडर 19 का विश्व कप होना था और इसके लिए शुभमन गिल का न सिर्फ सिलेक्शन हुआ बल्कि वह टीम के उपकप्तान भी बने। इंडियन अंडर 19 टीम इस विश्व कप को पृथ्वी शॉ के कप्तानी में जीती थी और इस जीत के सबसे बड़े हीरो बने थे शुभमन गिल। शुभमन गिल ने इस पूरे टूर्नामेंट में 124 के औसत से 372 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में वह पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 102 रनों की पारी खेले थे, जिससे उनकी पहचान नेशनल लेवल पर हो गई थी। लेकिन अब तो इंडिया में जो पॉपुलैरिटी आईपीएल से मिलती है वह घरेलू और अंडर 19 मैचों से कहां मिलता है। अब बारी थी 2018 के आईपीएल ऑक्शन की, जिसमें केकेआर ने उसे 1 करोड़ 80 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। साल 2018 के सीजन में केकेआर के लिए क्रिस लिन और सुनील नरीन ओपनिंग करते थे और शुभमन गिल को नीचे बैटिंग करने का मौका मिलता था। लेकिन केकेआर की ये ओपनिंग जोड़ी स्टेबल नहीं थी, इसलिए क्रिस लिन के साथ शुभमन गिल को ट्राई किया गया और इसके बाद वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। उस सीजन के 13 मैचों के 11 पारियों में वह 203 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। लेकिन इन सब में सबसे इम्प्रेसिव था उनका स्ट्राइक रेट, जो कि 146 का था और आईपीएल में एक बल्लेबाज से और क्या ही चाहिए। एक ही आईपीएल परफॉर्मेंस के दम पर वह नेशनल टीम में दस्तक दे दिए और 31 जनवरी 2019 को वह न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए वनडे टीम में शामिल हो गए। उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, लेकिन वह आईपीएल में केकेआर के लिए लगातार शानदार परफॉर्मेंस किए जा रहे थे। इसलिए सेलेक्टर्स अब उनको ज़्यादा दिनों तक नेशनल टीम से बाहर नहीं रख सकते थे। नतीजा यह हुआ कि 26 दिसंबर 2020 को उन्हें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ
खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिल गया। इस टेस्ट के दोनों पारियों में शुभमन गिल ने 45 और नाबाद 35 रन बनाए। एक डेब्यूटांट ओपनर के लिए यह एक संतोषजनक परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। इसके बाद गिल कभी रुके ही नहीं। आईपीएल में लगातार अपने दमदार परफॉर्मेंस की वजह से अब सिलेक्टर्स भी उनको नेशनल टी20 टीम से ज़्यादा दिनों तक बाहर नहीं बैठा सकते थे, और हुआ भी यही जब उनको मौका मिल गया जनवरी 2023 में होने वाले श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैचों में। लेकिन यह मैच उनके लिए यादगार नहीं रहा और वह सिर्फ 7 रन ही बना सके। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि शुभमन गिल अपना दावा तो पहले ही ठोक चुके थे। शुभमन गिल अपने अब तक के एक छोटे से करियर में ही सभी को अपना मुरीद बना लिया है। उनके नाम 13 टेस्ट के 25 इनिंग में 726 रन है, जिसमें एक शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। 21 वनडे में 73 के औसत से वह 1254 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 शतक, एक दोहरा शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं, और ये सभी रन 110 के इम्प्रेसिव स्ट्राइक रेट से आए हैं। शुभमन गिल के नाम अभी सिर्फ 6 टी20 इंटरनेशनल मैच है, जिसके 6 पारियों में वह 202 रन बना चुके हैं। इस फॉर्मेट में उनके नाम बिना किसी अर्धशतक के एक शतक है, जो उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में बनाया था। शुभमन गिल बहुत ही वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं और अपने सिर्फ 3 साल के इंटरनेशनल करियर में वह यह बात साबित भी कर चुके हैं। वह एक ऑल फॉर्मेट ओपनर बन चुके हैं और किसी भी फॉर्मेट में उनको इग्नोर करना आसान नहीं होने वाला है। आईपीएल में गिल अभी गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं और वो टाइटंस के लिए ओपनिंग सीजन जीत भी चुके हैं। गिल इतने वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं कि गुजरात टाइटंस ने अपने ओपनिंग सीजन के लिए उनको ड्राफ्ट किया था और टीम में कप्तान हार्दिक पांड्या के बाद वह दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। हम अगर शुभमन गिल के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इंडियन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ उनके अफेयर्स की खबरों से बाजार गर्म रहता है, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने इसे ऑफिशियल नहीं किया है। इसीलिए बेहतर भी यही है कि हम भी उनके बारे में बात ना करें, और अगर कुछ है भी तो फिलहाल उनके प्राइवेसी को रेस्पेक्ट देना हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। शुभमन गिल अच्छा खेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि और वो बेहतर खेल आगे भविष्य में भी दिखाते रहें। बेजोर क्रिकेट के पूरी टीम की ओर से उनको आगे की करियर के लिए शुभकामनाएं। शुभमन गिल की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। साथ ही कमेंट में यह भी लिखिए कि आप और किस खिलाड़ी की पूरी कहानी को सुनना और देखना चाहते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।